माई सेल्फ पंकज कुमार। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा शेखावटी यूनिवर्सिटी व राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट के पेपर के बारे में। ये लेक्चर मैंने कुलदीप जी सर की हेल्प से बनाया है। फर्स्टली मैं आपको कहना चाहूँगा आप इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि विद्या का आप जितना ज़्यादा शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही आपका मेंटल लेवल अपग्रेड होगा, उतना ही आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा। यदि आपके व्यूज़ और कमेंट अच्छे आते हैं तो मेरे को नेक्स्ट लेक्चर बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज मेरे माइंड में ये रहता है कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, क्यों फालतू की हेडेक ले रहा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा बीएससी फाइनल ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री पे मैंने अप्रोक्स 10 क्वेश्चन बताए थे, उसमें 4 क्वेश्चन एजीटीज आए हैं। किसी को यकीन ना हो तो चेक कर लीजिएगा। अब मैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट के पेपर में आता हूँ। इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट क्वेश्चन है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, समझाइए। यानी डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल, यानी इसका क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है ट्रांसफर होता है। इसके रिगार्डिंग देखो आपके इसमें कुछ प्रयोग दिए हुए थे। ग्रिफिथ का प्रयोग था, हर्शे व चेस का प्रयोग था। अरे वो ग्रिफिथ का प्रयोग था ना चूहे वाला, हर्शे और चेस का, जिस तरह से उसने क्या बताया था डीएनए में डीएनए प्रोटीन उसने पी लिया था, डी लिया था, वो वाला सिस्टम। ठीक है, वो आपको इसमें एक्सपेरिमेंट समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटसन व क्रिक द्वारा दी गई डीएनए की आणविक संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें आपको डीएनए की स्ट्रक्चर अच्छे से बनानी है विथ उसके नेमिंग और विथ डायमीटर। जिस तरह से आप लिखते हो ना, इसका जो डायमीटर होता है कितना था 20 एमस्ट्रॉन्ग, इसकी जो लेंथ थी कितनी थी 34 एमस्ट्रॉन्ग। इसमें कितने कुंडलन पाए जाते थे, कितने हेलिक्स थे 10। इसके 1 हेलिक्स के मिड की जो विड्थ थी या लेंथ थी वो कितनी थी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। डीएनए के कितने टाइप थे ए बी सी डी जेड, ठीक है, B1 B2 वाले, ये आपको सभी टाइप लिखने हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर बनानी है और डीएनए की स्ट्रक्चर के मिड में जो बॉन्ड बनाते हो ए और टी के मध्य, एडेनिन और थायोसिन के मध्य, जी और सी के मध्य, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य, ये अच्छे से आपको बनाना है। और मैं फिर कहता हूँ डायग्राम आपको फुल्ली 1 पेज में अच्छे से नेमिंग करके बनाना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपको क्या करता है इन पर छोटा शॉर्ट डेटा लिखना है। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोसोम मॉडल, यानी न्यूक्लियोसोम मॉडल जिस तरह से डीएनए किस तरह से इसमें अरेंज होते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल, यानी टीआरएनए उसका क्लोवर लीफ मॉडल। उसमें क्या था देखो, टीआरएनए उसको 4 भुजा होती है, एक छोटी भुजा होती है। उसमें देखो एंटीकोडोन लूप हम नाम लेते थे, और भी इसमें और अदर नेमिंग थे। ठीक है, वो नेमिंग आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किसने दी थी, क्या होता है, क्या इसकी प्रोसेसिंग होती है, विथ डायग्राम इसको आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए के प्रकार, यानी जो टाइप्स ऑफ आरएनए किसमें कौन कौन से थे, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण व त्रुटि सुधार, यानी डीएनए है उसका संश्लेषण, डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा और उसमें त्रुटि सुधार, यानी उसमें कुछ यदि कमियां रह जाती है तो उसके रिगार्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। देखो मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको मेरे याद है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उससे कटिंग करते हैं। इसके रिगार्डिंग यदि हमें जॉइंट वगैरह लिंकेज करना हो तो कौन से लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था। ठीक है, ये इस तरह के एंजाइम हम यूज करते हैं, तो आपको इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट आपकी जो सेकेंड यूनिट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को समझाइए। यानी यूकैरियोट्स है उसमें अनुलेखन, देखो अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, यानी आपको ट्रांसक्रिप्शन है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप होती है 5 से 6 स्टेप होती है, उसको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक ओपेरॉन मॉडल को विस्तार से समझाइए। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेक ओपेरॉन मॉडल। ठीक है, इसमें आपको देखो वो लगाते हो इसमें ZYA, इसमें बाद में एंजाइम लिखते हो, परमिएज एंजाइम था आपका, ट्रांसएसिटाइलेज थे, बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम था, पहले इनएक्टिव स्टेज में होता है, वहाँ पे ट्रांसलेटर जुड़ के उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। इसके रिगार्डिंग आगे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो वाला डायग्राम अच्छे से कवर करना है। मैं फिर कहता हूँ यदि आपने ये डायग्राम अच्छे से बना दिया, ये आपकी इसकी प्रोटीन के रिगार्डिंग, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज, इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम ZYA वाला वो यदि अच्छे से बना दिया तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नीचे की रामायण कोई नहीं पढ़ता है, आपको डायग्राम में ही अच्छे से क्या करना है, एरो का साइन लेके इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटन डेविडसन मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट की मुख्य विशेषताएं, यानी आपका जेनेटिक कोडोन थे, इसमें कौन कौन से थे 64 टाइप के थे। इसमें प्रारंभिक कोडोन कौन सा था, AUG था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और क्या ये कौन कौन से अमीनोमर का संश्लेषण करते हैं,
ये बातें लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है, इसका किस तरह से कैसे सिंथेसिस होता है, क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या था? अरे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और आरएनए से यदि डीएनए बनता है तो क्या बोलते हो? एंटी ट्रांसक्रिप्शन। बस यही तो था सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड। अरे हाँ, मैं ना केमिस्ट्री से हूँ, ये आता है, लेकिन मेरे को सब आता है, बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? तो मेरी ओर है ना, ऐसे मत देखो, नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राक कोष संवर्धन पर लेख लिखिए। यानी आपका जो पोलन सेक है, उस पोलन सेक कल्चर है, उस पर पोलन सेक कल्चर है, ठीक है? उस पर आपको लेख लिखना है। यानी आपको क्या करना है? पोलन सेक है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी है, उसमें पोलन ग्रेन यानी उसका परागकण किस तरह से विकसित होगा, पोलन ट्यूब है उसमें किस तरह से विकसित होगी, किस तरह से इसमें क्या होता है, जो आपका मेल सेंट्रियोल है, किस तरह से यहाँ पे इसका मेल सेंट्रियोल है, इसकी ग्रोथ कैसे होगी, किस तरह से कौन से पार्ट से ये बाहर की ओर निकलेगा, ये इसमें सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवद्रव्य संवर्धन के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए। यानी आपका जो सोमेटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य सोमेटोप्लाज्म जो ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग विभिन्न चरण, ठीक है? यानी जो जीवद्रव्य है उसका प्रवर्धन, उसके ग्रोथ है किस तरह से होती है, कैसे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसके रिगार्डिंग ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सूक्ष्म प्रवर्धन व पुंजनीय अगुणित पादप। सूक्ष्म प्रवर्धन यानी जो ये माइक्रो ग्रोथ थी ना, माइक्रो ग्रोथ, ठीक है? और ये पुंजनीय अगुणित पादप। पुंजनीय यानी ये नर वाला, अगुणित का मीनिंग क्या होगा? इसमें एन वाला फैक्टर, यानी जो सिंगल एन वाली है, द्विगुणित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप उत्तक संवर्धन तकनीक। प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या किया था, उसका देखो शॉर्ट पार्ट लेके क्या किया था, उससे कंप्लीट पूरा का पूरा प्लांट है वो विकसित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना विकास, ये इसी का ही पार्ट है पादप उत्तक संवर्धन तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय पूर्ण सख्तता अवधारणा। ये कोशिकीय पूर्ण सख्तता अवधारणा ये क्या था? सेलुलर टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मीनिंग क्या था? यदि हम क्या करते हैं, जिस तरह से कोई भी प्लांट था उसकी यदि मेरिस्टेमिक सेल लेते हैं, यानी उसका जो अगर पार्ट यदि लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ की क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। तो उसके कुछ पार्ट्स हैं, यदि जो हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स है उसका अपर पार्ट लेके उसको क्या करते हैं, वहाँ से कटिंग करके यदि हम यहाँ अदर साइड पे लगा देते हैं तो उसके रिगार्डिंग टोटीपोटेंसी की उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होने के कारण से क्या हो जाता है, उसमें ग्रोथ है वो इजीली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई कॉलोनीय विविधता। यानी जो काई कॉलोनीय विविधता यानी आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन था, उसमें कौन कौन से डिफरेंसेस यानी किस किस टाइप के होते हैं, इसके रिगार्डिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनिट 4 है, उसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं और इनकी विधियों व उपलब्धियों को वर्णित कीजिए। यानी रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्योजित डीएनए तकनीक का मीनिंग होता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? इसको अच्छे से आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन था जीन प्रवर्धन, ये यानी जो जीन है उसका कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक पादपों की उपयोगिता। यानी जो ट्रांसजेनिक प्लांट है, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए थे और उन प्लांट की क्या क्या उपयोगिता है, ठीक है? जिस तरह से देखो ये पोटैटो टोमेटो को मिला के बनाया था, ये ब्रिंजल वगैरह, ठीक है, पोमेटो वाला, ठीक है? इसके रिगार्डिंग अदर भी कुछ बीटी कपास बनाया गया था, तो इसके रिगार्डिंग के बारे में अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए क्लोनिंग वाहक। यानी जो आपका वेक्टर था, डीएनए का वेक्टर था, डीएनए के वेक्टर में कौन कौन से, हम जिस तरह से ईस्ट का ले लेते हैं, ई कोलाई का वेक्टर ले लेते थे, इसके रिगार्डिंग ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सी डीएनए टेक्नोलॉजी, सी डीएनए तकनीक, सी डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डीएनए लाइब्रेरी। यानी सी डीएनए टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी में क्या था, कंप्लीट यानी डीएनए उसका किस तरह से हमें रख रखाव, यानी उसका सेक्रेशन किस तरह से, उसका प्रवर्धन किस तरह से करेंगे, वही कंप्लीट सी डीएनए टेक्नोलॉजी में आता है। मैं ये क्वेश्चन है